हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी फंडा यूपीएससी में। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट पेपर टू का टॉपिक होने वाला है डिस्कशन के लिए, आर्ग्यूमेंट का टॉपिक है। करंट अफेयर में होता है हमेशा, एंड स्पेशली जब इलेक्शन टाइम होता है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा करती है कि हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम रिवाइव करेंगे। एंड रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स है जैसे कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम रिवाइव किया है, जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने इलेक्टोरल कैंपेन में। सो टॉपिक है हमारा, ओल्ड पेंशन स्कीम इज बेटर देन न्यू पेंशन स्कीम। जो पुराना पेंशन स्कीम हुआ करता था 2004 तक, वो बेटर है किससे? न्यू पेंशन स्कीम से। अब ये सबसे पहले तो समझेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या और न्यू पेंशन स्कीम है क्या। जब ये जानेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टडी फंडा का एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पे। आपका जो मोस्ट अवेटेड पेपर टू का टॉपिक लिस्ट होता है, साथ ही साथ आप हमेशा मुझे कमेंट में पूछते हो सर इसका जो भी मटेरियल होगा, पीडीएफ होगा, पीपीटी होगा, ये कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जितने हमने डिस्कस किए, हमने तो सिर्फ 34 के आसपास टॉपिक्स डिस्कस किए। वेयर एस ये जो हमारी एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट है, इसमें आपको मिलते हैं 100 टॉपिक्स। दिस 100 टॉपिक्स कवर योर ऐसे टॉपिक, इसमें ऐसे कवर होता है, आर्ग्यूमेंट्स के टॉपिक इंक्लूडेड है, एंड रिपोर्ट के भी टॉपिक इंक्लूडेड है, राइट। एंड इन सभी का आपको मिलता है मॉडल आंसर या सॉल्यूशन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये होती है हमारी ऑलमोस्ट 200 से 250 पेजेस के अराउंड। तो ये जो आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट है विद सॉल्यूशन, ये आपको मिल जाएगा स्टडी फंडा के ऐप पे, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है, प्राइस इज एट 499, बट फॉर इनिशियल स्टार्टिंग के जो हमारे 150 स्टूडेंट्स होने वाले हैं, उनको ये मिलेगा 399 में। यू कैन यूज द कूपन कोड टॉपिक्स। ऑलराइट। सो जो भी इसमें, हाँ, और एक चीज जो इसमें कंटेंट होने वाला है वो इंग्लिश मीडियम में होगा। सो एट द एंड आपके रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपको वन सिंगल स्टॉप, एक सिंगल पीडीएफ में आपको सब कुछ, जैसे कि इंपॉर्टेंट इसमें कोट्स इंक्लूडेड है, ठीक है, जो डेटा है, ये सारी चीज, जो फैक्ट्स आप पूछते हो, ये सारे इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो अगेन विल कम बैक टू द टॉपिक। सो फर्स्टली विल डिस्कस की ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम है क्या, राइट। सो यहाँ पे हमें समझना है ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। सो अभी जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, इफ वो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में है, एंड आप ये देखते होगे कि अगर से वो, लेट्स टेक कि 1990 या 2004 से पहले अगर गवर्नमेंट सर्विस उन्होंने ज्वाइन की थी, एंड अभी अगर वो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, सो अगर से उनकी लास्ट सैलरी, लेट्स टेक कि 50,000 रुपीज लास्ट सैलरी थी, ओके, देन आफ्टर रिटायरमेंट इसका 50% क्या मिलेगा उन्हें? पेंशन हर महीने मिलते जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? यही है हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम। आप बहुत सारे लोग आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन करते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, इनमें भी जो भी रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी क्या होता है, जो लास्ट सैलरी वो ड्रॉ करते हैं उसका 50% उन्हें एज अ पेंशन मिलते जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम में और क्या प्रोविजंस थे। लेट्स टेक कि एक पर्सन है, इसकी लास्ट सैलरी थी 1 लाख रुपीज, तो इसको हर महीने रिटायरमेंट के बाद में 50,000 तो मिलेगा ही, 50,000 इसे मिलेगा। साथ ही साथ इन केस अगर से इनकी डेथ हो जाती है और इनकी वाइफ है, ठीक है, इनकी वाइफ है, तो अब ये पेंशन इनकी वाइफ को भी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करता था। देखेंगे कि ये नया पेंशन स्कीम क्या होता है फिर। सो फर्स्टली विल डिफाइन व्हाट ओल्ड पेंशन स्कीम इज। सो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट पेज द इंटायर पेंशन अमाउंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट उन्हें पेंशन पे करती है, या पेंशन पे करती है। ठीक है, हम सैलरी नहीं कहेंगे क्योंकि सैलरी तब दी जाती है जब आप रिटायर नहीं होते हो। सैलरी के रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपको पैसा दे रही है गवर्नमेंट, सो दैट इज कॉल्ड एज पेंशन। ऑलराइट। सो फॉर एग्जांपल, ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बेसिक मंथली सैलरी उसके रिटायरमेंट टाइम पे 10,000 थी,
तो उसे पेंशन कितनी मिलेगी, उसका 50%। ओके, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे। वेर एज न्यू पेंशन स्कीम क्या कहता है, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम ये आया था 2004 में, ठीक है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई थी, एनडीए सरकार जो कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लेके आए थे। और ये क्या कहता है कि इम्प्लॉयज पे दियर पेंशन कॉर्पस फ्रॉम दियर सैलरी विद द गवर्नमेंट मैचिंग दियर कंट्रीब्यूशन। अब ये कहता है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि अगर मैं 2006 में 6 में मैं गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, और मेरी जो सैलरी है वो है 30,000, तो मैं क्या करूंगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए मैं हर महीने की सैलरी से डिडक्ट करवाऊंगा। कहाँ पे, ताकि मुझे रिटायरमेंट के बाद में ये पैसा मिल सके। ओके, तो मेरे पेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, डिडक्शन कहाँ से हो रहा है, मेरी ही सैलरी से हो रहा है। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है, न्यू पेंशन स्कीम। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन अपने साइड से करेगी। ऑलराइट, सो ये कहता है न्यू पेंशन स्कीम। वेर एज जो ओल्ड पेंशन स्कीम था, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या मुझे अलग से कुछ डिडक्शन कराना पड़ रहा था क्या, नहीं, ठीक है, वेर एज मुझे यहाँ पे मेरी सैलरी से डिडक्ट कराना पड़ रहा है। हमें जो सैलरी स्लिप मिलेगी न्यू पेंशन स्कीम के अंडर, वहां पे प्रॉपरली मेंशन किया जाएगा कि इतना अमाउंट जो है, इतना जो अमाउंट है, ये आपका पेंशन स्कीम्स के अंदर जा रहा है। ओके, वेर एज जो ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करता था, जो पुराने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनके सैलरी में सैलरी स्लिप जो होती है वहां पे अलग से कहीं पे आपको दिखा नहीं रहेगा। ठीक है, सो हम इससे यही समझ सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, वेरस यहाँ पे हमारी सैलरी को, हमारी पेंशन के लिए हमें ही हमारी सैलरी से कंट्रीब्यूट करना है। सो पेंशन अमाउंट कितना होता है, इट गारंटीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 50% ऑफ देयर फाइनल ड्रॉ पे प्लस डीए। ठीक है, डियरनेस अलाउंस जो कि बढ़ते रहता है, तो वो भी आपको टाइम टू टाइम बढ़ते हुए मिलेगा अपनी पेंशन में। वेरस यहाँ पे द पेंशन अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, यहाँ पे तो फिक्स नहीं है। ठीक है, क्यों फिक्स नहीं है, अब यहाँ पे कह दिया कि आखिरी सैलरी का 50% आपको पेंशन मिलेगा, वेरस न्यू पेंशन में तो डिपेंड करेगा, अगर आप महीने के 3,000 कटवा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा, कोई अगर 5,000 कटवा रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको मिलेगा। सो देर इज नो सच फिक्स्ड अमाउंट। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इट वॉज ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं उन्हीं को पेंशन मिला करती थी। वेरस न्यू पेंशन स्कीम में एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो ही आपको पेंशन मिलेगी। लेट्स टेक कि अगर मैं प्राइवेट में भी काम करता हूँ, ठीक है, प्राइवेट जॉब में काम करता हूँ, तो भी अगर मैं मेरा सैलरी का कुछ परसेंट हिस्सा अगर पेंशन स्कीम में डिडक्ट कराऊंगा, सो रिटायरमेंट के बाद में या एक पर्टिकुलर एज के बाद में, 60 ईयर्स के बाद में मुझे मेरा पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। ओके, सो ये एक था छोटा सा इंट्रोडक्शन about what is new pension scheme and what is old pension scheme. Now let's discuss some of the points in favor and in against. कुछ पॉइंट हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट इसके फेवर में है और कौन से अगेंस्ट में है। ओके, सो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन ब्लैंक रखा है, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए। सो सबसे पहले व्हाट इज द टॉपिक, ओल्ड पेंशन स्कीम इज बेटर देन न्यू पेंशन स्कीम, ये हमारा टॉपिक है। तो इसका हम इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन से पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। आप चाहो तो इन दोनों को एक या दो लाइन में, ठीक है, एक एक दो दो लाइन में इन दोनों को छोटा सा एक्सप्लेन कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि एक्चुअल ये होता क्या है। या तो आप चाहो तो इसको करंट अफेयर से, करंट अफेयर में होता है, क्योंकि कैसे होता है करंट अफेयर में, इसके ऊपर हमारे जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स के जजमेंट आए हुए हैं। हर बार जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैंडेट में इंक्लूड करती है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम्स रिवाइव करेंगे, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर देंगे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। तो ये एक होता है, आप इस कंटेक्स्ट में इंट्रोडक्शन कर सकते हो। आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, फॉर एग्जांपल राजस्थान के, झारखंड के, हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के, कि इन सभी स्टेट्स में ओल्ड पेंशन स्कीम वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने रिवाइव की है। ओके, सो हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, ये क्या था, ये वो स्कीम था जहां पे लास्ट सैलरी का 50% पोस्ट रिटायरमेंट आपको मिलना चालू होता है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। वेर एस न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम क्या होता है, यहाँ पे इरिस्पेक्टिव वेदर यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट, कोई भी पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सर्वेंट या प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने सैलरी का एक पर्टिकुलर
XYZ% कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4-5 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे सम अप कर सकते हो। किस-किस कंटेक्स्ट में सिंपल डिफाइन कर दो, करंट अफेयर का कुछ पता है तो करंट अफेयर की लाइन डाल दो, या तो छोटा-सा कुछ एग्जांपल्स दे दो कि इन इन स्टेट्स ने अभी रिसेंटली किया है, इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में। सो वी हैव आर्गुमेंट्स फॉर कि हाँ, ओपीएस जो है ये बेटर है। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम वो बेटर है। क्यों बेटर है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट इसका ये है, बिकॉज़ लाइफ लॉन्ग इनकम एश्योरेंस। अब यहाँ पे एटलीस्ट एक चीज़ की श्योरिटी ये होती है कि चलो यार, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो पोस्ट रिटायरमेंट 60 साल के बाद में मुझे एक फिक्स अमाउंट तो मिलते रहेगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, मैं प्रॉपरली अच्छे से सरवाइव कर सकता हूँ। तो ओपीएस प्रोवाइड अ गारंटेड पेंशन। ठीक है, ये गारंटेड पेंशन एश्योर करता है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन देयर लास्ट ड्रॉन बेसिक पे एंड ईयर ऑफ सर्विस। दिस इंश्योर स्टेबल इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। राइट, तो इस वजह से ओपीएस बेटर है। सेकंड क्या है कि इसमें रिस्क कम है। क्यों रिस्क कम है? क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम हैज लोअर इन्वेस्टमेंट रिस्क। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा पेंशन है वो मैनेज कौन कर रहा है? ठीक है, वो गवर्नमेंट मैनेज करती है। वेर एज न्यू पेंशन स्कीम में कौन मैनेज करता है? पेंशन अथॉरिटी। ठीक है, पेंशन अथॉरिटी मैनेज करती है, जो कि डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट में अगर कुछ उथल पुथल होती है, तो हमारा अ, जो भी कॉर्पस है, पेंशन में जितना भी हमारा पैसा जमा हुआ है वो भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हेंस हियर इट इज लोअर रिस्क। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जब पैसे मैनेज करती है तो गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है। गवर्नमेंट ये इंश्योर कराती है कि जो भी पैसा है वो प्रॉपरली सेफ रहे, और जिसका भी पैसा है उसे एट द एंड वो मिलना चाहिए। सो इन कॉन्ट्रास्ट द न्यू पेंशन स्कीम हैज हायर इन्वेस्टमेंट रिस्क एज द पेंशन फंड इज मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर मैनेजर। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम में कहाँ मैनेज होता है पैसा? प्राइवेट सेक्टर उसे मैनेज करता है, एंड रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट वॉलेटिलिटी। देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे देखते हैं कि ओपीएस क्यों बेटर है, क्योंकि इससे फैमिली बेनिफिट्स होते हैं। कैसे फैमिली बेनिफिट्स होते हैं? बिकॉज एट द एंड अगर एम्प्लॉयर की डेथ हो जाती है, सपोज ये 60 साल का था, 60 से 65 तक इसको 50% मिलेगा, एंड देन 65 में इसकी डेथ हो जाती है तो इनकी वाइफ को भी अब इसका 50% मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी लास्ट सैलरी थी अगर 1 लाख रुपीज, तो रिटायरमेंट के बाद में कितना आएगा पेंशन? 50,000। एंड अगर इसकी भी डेथ हो जाती तो वाइफ को कितना मिलेगा? 25,000। ठीक है, सो इन केस ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट द स्पाउस एंड डिपेंडेंट रिसीव फैमिली पेंशन बेनिफिट अंडर ओपीएस, तो फैमिली पेंशन भी मिलती है। देन नो सैलरी डिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम, जैसा मैंने आपको बताया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो सैलरी स्लिप होती है वहां पे एज सच कहीं मेंशन नहीं होता है कि आपका इफ आपकी सैलरी, ठीक है, आपका अगर ग्रॉस पे, ठीक है, टोटल सैलरी अगर आपकी 1 लाख है, तो वहां पे कहीं पे डिडक्शन में लिख के नहीं आएगा कि इस 1 लाख का 10,000 रुपए या 20,000 रुपए डिडक्ट हो रहा है आपके पेंशन कॉर्पस में। ठीक है, तो इससे हम यही समझेंगे कि सैलरी डिडक्ट नहीं होती पेंशन के लिए अलग से। सो अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर पेंशन and the entire cost was borne by the government. This was particularly helpful for the employees who could not afford to make regular contribution toward their pension. तो ये किसके लिए ज्यादा बेटर है? ये उस पर्सन के लिए जो जो पेंशन कॉर्पस में पेंशन कॉर्पस में पैसे डिडक्ट कराना अफोर्ड नहीं कर सकता है। एंड आफ्टर दैट इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरी, ओपीएस के तहत क्या होता है, आपको जो पेंशन मिलती है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड एडजस्टेड होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि लेट्स टेक अगेन 1 लाख इनकम थी तो आपको 50,000 तो मिलेगा ही। ठीक है, 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपको इन्फ्लेशन कंपनसेशन भी उसमें ऐड होके मिलता है। हेंस अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम द पेंशन अमाउंट वाज रिवाइज्ड पीरियडिकली टू कीप पेस विद इन्फ्लेशन व्हिच एंश्योर्ड दैट परचेसिंग पावर ऑफ पेंशन रिमेन इंटैक्ट। तो ये 5 रीजन थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज बेटर। नाउ सिमिलरली वी विल डिस्कस कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इज नॉट better, why it is not better than NPS, और why NPS is better, NPS क्यों ज्यादा सही है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेटर कंट्रोल। why? बिकॉज एनपीएस के अंडर में, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम के अंडर में एम्प्लॉयर्स के पास, ठीक है, जो एम्प्लॉयज है, he has greater flexibility of choice in deciding how their pension funds are invested. फॉर एग्जाम्पल, अगर से एम्प्लॉय है, ठीक है, अब इसको ज्यादा पता है कि यार
मैं जो मेरा पैसा है वो अगर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 200% रिटर्न हो सकता है, 3x रिटर्न हो सकता है, 5x हो सकता है। वेरएस जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली अगर चलूंगा तो मुझे सिर्फ सिर्फ इसका 1.5x रिटर्न ही आएगा। हेंस हम ये कह सकते हैं अगर जिसका पैसा है उसका कंट्रोल उसके ऊपर ज्यादा होता है। अगर इसे लगता है कि 10% कंट्रीब्यूट कराना है तो 10% कराएगा, 20% सैलरी डिडक्ट कराना है तो 20% कराएगा, 15 कराना है तो 15 कराएगा, है ना। So hence they have the greater control, greater choice and greater autonomy. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है हमें पता है। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह में इजीली शिफ्ट कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि एनपीएस है। क्या एनपीएस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक ही रेस्ट्रिक्टेड है क्या? नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, प्राइवेट एम्प्लॉयज, ठीक है, दोनों एनपीएस स्कीम के तहत कुछ ना कुछ पैसा डिडक्ट करा सकते हैं पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन उठाने के लिए। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल अब प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय की बात करते हैं, ठीक है, या इस पर्सन की बात करते हैं जो कि इनिशियली बस 2 साल इसने गवर्नमेंट जॉब की, आफ्टर दैट गवर्नमेंट जॉब की, एंड उस दौरान ये 5% सैलरी 5% सैलरी का एनपीएस के अंडर इन्वेस्ट करता था। 2 साल के बाद ये जॉब छोड़ देता है, प्राइवेट सेक्टर में आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो अपना फंड है वो यहाँ पे ट्रांसफर करवा सकता है, ठीक है, दूसरी जो कंपनी में काम करेगा उसके अंडर पे वो अब अपना नया सैलरी डिडक्ट यहाँ पे भी करा सकता है। अब प्राइवेट कंपनी ए से वो शिफ्ट होकर अगर प्राइवेट कंपनी बी में जाता है तो अपना वो कॉर्पस यहाँ पे भी शिफ्ट करवा सकता है। हेंस देयर इज पोर्टेबिलिटी। So old pension scheme was not portable, which means that employees who changed the jobs or location had to forfeit their pension benefit. However, under the new pension scheme, the pension benefits are portable and employees can transfer the pension benefits to a new employer location. So this point is also clear. Third is better return. कैसे? न्यू पेंशन स्कीम के तहत, ठीक है, इट हैज द पोटेंशियल टू ऑफर बेटर रिटर्न देन द ओल्ड पेंशन स्कीम as the investment are managed by professional fund manager who have expertise to make strategic investment that can generate higher returns। ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट, इनफैक्ट हमने ये भी देखा है ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंगली आपको बस 50% ही ड्रॉ होगी अपनी लास्ट सैलरी का, ठीक है। अगर से किसी की लास्ट सैलरी 30,000 थी, ठीक है, तो उसे तो 15,000 ही मिलेगा हर महीने का। ओके, वेयर एस न्यू पेंशन स्कीम के तहत, अब ये जो न्यू पेंशन स्कीम में जो भी हमारा फंड मैनेज करेंगे वो तो प्रोफेशनल्स है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है, ठीक है, तो उन्हें बेटर पता है कि कैसे मैक्सिमम मैक्सिमम हम प्रॉफिट या मैक्सिमम रिटर्न्स ला सके। ओके, सो हेंस यहाँ पे बेटर रिटर्न की अपॉर्चुनिटीज होती है। आफ्टर दैट लोअर फिजिकल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। ऑब्वियसली जो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम था, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या कहा था कि पैसा जो देती है वो गवर्नमेंट देती है। क्या मेरी सैलरी का पैसा मुझे पेंशन में मिल रहा है क्या? नहीं, मैं तो डिडक्ट नहीं करवा रहा हूँ, गवर्नमेंट ही पैसा दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। ओके, so old pension scheme was entirely funded by the government, which placed a significant burden on the government finances. However, जो न्यू पेंशन स्कीम है वहां पे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट करते हैं खुद की पेंशन के लिए, जो कि गवर्नमेंट के ऊपर का बर्डन कम कराता है, एंड वो ही क्या करता है, गवर्नमेंट को दूसरे कामों में पैसा इन्वेस्ट कराने में हेल्पफुल होता है। एंड लास्टली वी हैव रिस्क मिटिगेशन। हाउ रिस्क मिटिगेशन? द न्यू पेंशन स्कीम ऑफर वेरियस रिस्क मिटिगेशन मेजर्स such as option to investment in multiple asset classes, diversity in portfolio, which can reduce the risk of loss due to market volatility। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमी ज्यादा एम्प्लॉयज को है तो हमें पता है कि हमें हमारा पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ठीक है, हम अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो आप दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। हेंस हियर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ न्यू पेंशन स्कीम्स। सो व्हाट शुड बी द कंक्लूजन? ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ठीक है, एक लाइन इसके लिए लिखी है तो क्योंकि ये एक लाइन आप फिक्स रख सकते हो, ठीक है, बहुत सारी जगह पे ये फिक्स रख सकते हो। ओके, तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? अब हमें पता है कि जब आर्ग्यूमेंट है तो हमें जो हमारा कंक्लूजन देना है वो एक बैलेंसिंग कंक्लूजन देना है। क्यों बैलेंसिंग कंक्लूजन? बिकॉज देखो ओल्ड पेंशन स्कीम के भी अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। लाइक वाइज जो न्यू पेंशन स्कीम्स है इसके भी अपने बेनिफिट्स हैं। ओके, सो पर्सन टू पर्सन तो बेस्ट क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है यार ओल्ड पेंशन स्कीम सही है, स्पेशली जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज है वो तो ये कहेगा कि यार ओल्ड पेंशन स्कीम सही है।
जो प्राइवेट एम्प्लॉय है वो क्या कहेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम सही नहीं है, जो प्राइवेट में काम करता है, राइट। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ओल्ड पेंशन स्कीम हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड न्यू पेंशन स्कीम्स के भी अपने एडवांटेजेस है। जैसे कि ये क्या करता है, एक फिक्स फिक्स इनकम एश्योर करता है। ये क्या करता है, ये हायर रिटर्न एश्योर करता है। सो एट द एंड जो भी डिसीजन होगा, ये जो चॉइस लेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम होना चाहिए, न्यू पेंशन स्कीम होना चाहिए, ये किसका होना चाहिए चॉइस, ये इम्प्लॉय का चॉइस होना चाहिए, ठीक है, कि उसे क्या ज्यादा सुटेबल लगता है अपने अकॉर्डिंगली। सो अल्टीमेटली द चॉइस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू पेंशन स्कीम शुड डिपेंड ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड फाइनेंशियल गोल्स। सो दिस शुड बी आर कंक्लूजन। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझा होगा। आपने एनपीएस जाना क्या है, आपने ओल्ड पेंशन स्कीम जाना क्या है। मैंने आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए स्टेट्स के। आप इसे एक बार कुछ आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो इसके ऊपर, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि ये करंट अफेयर में क्यों है। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया आपको कि इसके ऊपर कोर्ट्स में कोर्ट्स में हियरिंग भी हुई है एंड इसके ऊपर कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं। तो प्लीज आप एक बार उसे देखिए एंड जो भी नया टॉपिक आता है उसे लिखने से पहले एक बार गो थ्रू आपको करना है। साथ ही साथ जो आप आज सीखोगे, हमेशा मैं बताता हूँ हर एक टॉपिक में मेक श्योर कि उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है। ठीक है, कीवर्ड अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है, एक प्रॉपर पाथ मिल जाता है कि हमें इसी के अराउंड रिवॉल्व करना है, अननेसेसरली पॉइंट्स को ऐड नहीं करना है। सो दैट इज ऑल इन दिस टॉपिक। विल गेट बैक टुमारो विथ अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद एंड स्टडी वेल।